ओम तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरातुतं नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मेरे साथ आप सभी उच्चारण करेंगे। ओम प्राणो देवी सरस्वती वाजेभिर वाजिनीवती धीनां मणि त्रयवतु ओम पावकः नः सरस्वती वाजेभिर वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसुः। मातृशक्तिवद पुरुषों, वसंत पंचमी के इस मांगलिक अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान करता हूं। आज सरस्वती देवी का प्राकट्य दिवस है और आज को ही माना जाता है कि ये कला से जुड़े हुए लोगों के लिए बड़ा ही अद्भुत अवसर है जब हम वीणावादिनी वाग्देवी मां सरस्वती की कृपाओं को प्राप्त करते हैं। आज का ही दिन है जब वसंत ऋतु का आगमन होता है। माघ मास की पंचमी को यह उत्सव प्राचीन काल से ही मनाया जाता रहा है। इसी दिन कामदेव की पूजा भी होती है। श्रृंगार पूरी सृष्टि में सर्वत्र फूलों के द्वारा दिखाई देता है। रस रंग का प्रभाव दिखाई देता है। फलों को फलने के लिए पुष्प वृक्षों के ऊपर खिलने लगते हैं। यही अवसर है जब कोयल बागों में बोलती हुई सुनाई देती है, पपीहे के गीत सुनाई देते हैं, मोर नाचता हुआ दिखाई देता है। नदियों का प्रवाह और सुंदर बन जाता है, निर्मलता आ जाती है, आसमान स्वच्छ हो जाता है, पूरी धरती हरियाली से सौंदर्य से खिल उठती है और प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में नए रस रक्त का संचार होने लगता है। तो उत्साह उल्लास उमंगों का पर्व वसंत पंचमी है और यहीं से माना जाता है कि नववर्ष का जो शुभारंभ होने लगा था तो इसी के साथ सृष्टि में ये अवस्था आई थी। यहां हम लोगों ने 2 मंत्रों का पाठ किया है जिसमें एक मांगलिक प्रार्थना की गई है। पावकः नः सरस्वती, हे सरस्वती मां हमें पवित्रता प्रदान करो, सुबुद्धि प्रदान करो। वाजेभिर वाजिनीवती, हमें आप शक्ति दो। ज्ञान की शक्ति साधारण शक्ति नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति है। पूरी दुनिया में अगर इस समय किसी का बल दिखाई देता है तो बुद्धिजीवी लोगों का बल दिखाई देता है। अब सारे युद्ध भी बुद्धि के युद्ध हो गए हैं। धन के क्षेत्र में पहले लोग कहते थे कि जो
बिजनेस करना चाहता है तो उसको पढ़ाई लिखाई से कोई ज्यादा लेना देना नहीं, हिसाब किताब आना चाहिए। लेकिन अभी की स्थितियां दिखाई देती हैं कि बिजनेस में भी अगर आपको आगे जाना है तो आपको ज्ञान की आवश्यकता है, विद्या की आवश्यकता है। विद्या है, बुद्धि है तो आप बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी माँ बाप के द्वारा धन देने के बाद भी बच्चे अमीर हो जाएं, समृद्धिशाली हो जाएं, इसकी संभावना कम है। जब तक वो बिजनेस को सीखते नहीं, उसकी शिक्षा नहीं लेते, उसका अनुभव नहीं करते, तब तक वो अपने बिजनेस को, व्यापार को आगे नहीं बढ़ा पाते। इसलिए ये ध्यान देने की बात है, लक्ष्मी की कृपा भी तब होती है जब सरस्वती की कृपा होती है। थोड़ी आवाज ठीक करें क्योंकि गूंज रही है। मेरी आवाज ठीक सुनाई दे रही है आप सबको? नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं बोलता जा रहा हूं, आप मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं। ठीक सुनाई दे रहा है तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। तो ये ध्यान रखिए कि विद्या और बुद्धि, कला, कौशल, शिक्षा, इस सब की व्यक्ति को नितांत आवश्यकता है और उसका समस्त प्रदान, दान और वरदान जिसके द्वारा मिलता है वो सरस्वती माता है। सरस्वती माता की पूजा करने का मतलब हुआ बुद्धि को, विद्या को, कला को, कौशल को महत्व देना, सीखने के लिए तत्पर रहना, जानने के लिए तत्पर रहना। याद रखिए कि बहुत बहुत लोग ये सोचते हैं कि कब स्कूल छूटे, कॉलेज छूटे, यूनिवर्सिटी छूटे, इस मुसीबत से पीछा छूटे और आराम से जिंदगी चले। वो सोचते हैं कि परीक्षा देनी पड़ती है, बहुत मुश्किल है, बहुत सर्दी में भी सुबह सुबह उठकर स्कूलों में जाना पड़ता है, विद्यालय में जाना पड़ता है, बड़ा भारी अनुशासन रहता है, नियंत्रण में रहना पड़ता है, सब नियंत्रण से छूट जाएंगे। स्कूल से कॉलेज में चले जाएं बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, वो सोचते हैं यहां पूछने वाले, टोकने वाले, नियंत्रण करने वाले कम लोग होंगे। लेकिन जीवन को अगर हम समझें तो जो लोग शुरुआत में जितना ज्यादा अनुशासन और नियंत्रण को मानकर खुद का सही प्रशिक्षण ले लेते हैं वो आगे जाकर बहुत अच्छे से सफल होते हैं, और जो ये नियंत्रण नहीं रख पाते उस श्रृंखल हो जाते हैं। क्योंकि स्वतंत्र होना अच्छी बात है लेकिन स्वच्छंद होना अच्छी बात नहीं है। लोग स्वच्छंदता पसंद करते हैं, स्वतंत्रता पसंद करने की बात कहते जरूर हैं। स्वतंत्र होना बड़ी बात है लेकिन स्वच्छंद होना बुरी बात है। स्वच्छंद होने का मतलब है जो आए मन में वो करने लग जाए, जब मर्यादा का, अनुशासन का कोई ख्याल ना रहे। ध्यान रखिए कि जितना जितना नियंत्रण आपका अपने ऊपर होगा उतने आप सफल जीवन जी सकेंगे। ये इस समय इस तरह की स्थिति है जैसे फौजियों को शुरुआत में जो बहुत पसीना बहाने के लिए, मेहनत कराने के लिए और कठिन कठिन परीक्षाओं के बीच से गुजारने के लिए तैयारी कराई जाती है, तो ये कहा जाता है कि जितना पसीना पहले बहा लोगे बाद में तुम्हारा खून नहीं बहेगा, बचोगे और जीतोगे। और अगर इस समय पसीना नहीं बहाया तो हो सकता तुम्हारा फिर खून बहे, गलतियां करोगे, दूसरे की गोली का शिकार बनोगे। तो इस समय जो व्यक्ति मेहनत कर लेता है निश्चित रूप से आने वाले समय में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है और आनंद रहता है। इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, परीक्षा के लिए भी, सीखने के लिए भी, जानने के लिए भी। विद्यालय और महाविद्यालय, स्कूल और कॉलेज दोनों पूरे कुल का नाश करा लिया। और अर्जुन ने सलाहकार जो चुना, अपने कृष्ण को चुना, जिसका परिणाम यह हुआ कि समूल स्वयं के वंश का नाश होने से बचे और फिर से अपने आप को स्थापित कर पाए और विजयश्री भी प्राप्त की। इसलिए ध्यान रखिए
कि यदि हम लोग अच्छे सलाहकार मतलब मार्ग निर्देशन करने वाले लोगों का सही चुनाव करते हैं तो हमारा जीवन जीत की ओर जाता है। इसलिए मार्गदर्शक कौन? गुरु ही मार्गदर्शक है। अपने गुरु को अपना मार्गदर्शक चुनने के बाद फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि गुरु तत्व हमारे अंतर तत्व से जुड़ जाए, अंतरात्मा से जुड़ जाए। अंतरात्मा से गुरु की शक्ति जब जुड़ जाती है तो अंतरात्मा से हर समय अच्छी आवाजें आती हैं। वो आवाजें आती हैं जिससे आप सही निर्णय ले पाते हैं। जब आप सही निर्णय ले पाते हैं तो ही आप सफल हो पाते हैं, क्योंकि आपके पूरे जीवन का सब कुछ निर्भर करता है आपके निर्णय पर। और यदि आपके निर्णय गलत है तो ये ध्यान रखिए कि जीवन दुखदायी बनेगा ही। आज का दिन इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि वसंत पंचमी वाले दिन ही मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ, प्रकट हुई, उनका जन्मोत्सव है। तो सरस्वती माता को हम इस रूप में जरूर पूजें, क्योंकि उनके 4 हाथों में, एक हाथ में पुस्तक है, एक वर देने वाला हाथ अभय मुद्रा में दिखाई देता है, एक हाथ में माला है, एक हाथ में वीणा है। तो संगीत, कला, कुछ भी आर्ट, कुछ भी हुनर, कोई भी आपकी हॉबी जिंदगी की ऐसी जरूर होनी चाहिए जो आप अपने खाली समय में अपने आप को सही मूड में लाएं और आपका मस्तिष्क आपके लिए बहुत कुछ देने वाला बन सके। आइंस्टाइन इतने बड़े साइंटिस्ट थे, पूरी दुनिया में उनका नाम है और विज्ञान जगत को उन पर गर्व है। यहूदी थे, जर्मन होने के बाद भी, जर्मनी में रहने के बाद हिटलर का जब प्रभाव आया तो आइंस्टाइन को अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। उनको सूचना दी गई कि देश छोड़ो और भागो, बचो, क्योंकि फौज तुम्हारे पीछे मारने के लिए चल पड़ी है। अब वो अपने घर से क्या उठाकर भागे? अपने घर के अंदर पहुंचे, घर में जेवर भी हैं, हीरे जवाहरात, धन दौलत सब कुछ है। उन्होंने क्या उठाया? अपनी वायलिन उठाई, कंधे पर रखी और दौड़ पड़े। और धन नहीं उठाया, वायलिन उठाई। साइंटिस्ट का वायलिन से क्या लेना देना? साइंस वाले लोग गीत संगीत से ज्यादातर दूर रहते हैं, एक अलग ही तरह की बात होती है। लेकिन आइंस्टाइन का मस्तिष्क इतना अद्भुत क्यों था? क्योंकि जहां वो अपनी कला के प्रति, या कहना चाहिए अपने विज्ञान के प्रति समर्पित थे, वहीं खाली समय में अपने गीत संगीत से भी बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, आनंदित होते थे, अपने मस्तिष्क को और तरोताजा करते थे, नया मूड बनाते थे। कुछ लोग अपना मन मस्तिष्क तरोताजा करने के लिए टीवी के आगे बैठते हैं और बुद्धू बनते हैं, क्योंकि वहां बैठे हुए इस तरह से आपको सनसनीखेज चीजें दिखाई देती, देखो भी क्या होगा, देखो भी क्या होगा, देखो भी क्या होगा। इस तरह से आप देखने में लगे रहते हैं और इस तरह की मस्तिष्क की स्थिति बना दी जाती है कि जिससे आपका मस्तिष्क ज्यादातर कुंद हो जाता है। जब आप कोई नई कला, नई चीज सीखने बैठते हैं, उस समय जब आप आनंदित होते हुए कोई गीत संगीत से जुड़ते हैं तो आपका मस्तिष्क नई स्थिति में आ जाता है, नया तो होता ही है, नई रचना करने वाला बनता है। इसलिए संगीत का मतलब होता है जिसमें संग संग गाना होता है, जिसमें आपका सब कुछ अंतर मन से लेकर के हृदय, आपकी तंत्रिकाएं पूरी तरह जुड़ जाएं। इसलिए आपने देखा होगा जब साज बजता है, सभी के साथ होता है, झूमना तो शुरू करते ही हैं, गाना भी शुरू करते हैं। उससे भी ज्यादा बड़ी बात होती है कि तबले का काम आप अपने घुटने पर कर रहे होते हैं, घुटने के ऊपर आप अपना हाथ चलाते हुए इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं जैसे आप भी ताल दे रहे हैं, आप भी तबला बजा रहे हैं, आप भी ढोलक बजा रहे हैं, आप भी किसी नगाड़े पर अपना हाथ
चला रहे हैं। तो उसका मतलब होता है कि आपका मन मस्तिष्क तो लगा ही हुआ है, आपका तन भी पूरी तरह से संगीत में डूब गया। और जब ऐसी स्थिति आती है तो आप रोमांचित होते हैं और आपके पूरे शरीर के अंदर हार्मोन्स अपना प्रभाव दिखा रहे होते हैं, एक नवीनता आपके अंदर कार्य करने लग जाती है। कभी अगर आपने देखा हो जहां बहुत सारे बाग होते हैं और थोड़ा थोड़ा मौसम ऐसा हो कि जब बूंदे बरस रही हो और पपीहा बोले, तो एक बाग में सड़क बीच में है या मार्ग बीच में है, इधर के बाग से एक पपीहा बोलेगा तो दूसरे बाग से भी एक पपीहा बोलता है और दोनों में एक तरह का कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है और इस तरह से स्वर चढ़ाते हैं अपना। बचपन में हम लोग बागों के अंदर दौड़ते हुए उनकी नकल उतारते थे और जितने जोर जोर से पपीहा बोलता था हम देखते थे उधर से दूसरी तरफ से दूसरा पपीहा बोलता था। एक ऐसा लगता था कि जैसे कव्वालियों का कार्यक्रम होता है ना, तो एक इधर से तान छेड़ता है दूसरा उधर से तान छेड़ता है, सच में एक लहर पैदा हो जाती है। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जब कोई गा रहा होता है या आप खुद भी गाएं या दूसरे भी साथ में गा रहे होते हैं तो आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जब आप तरंगित होते हैं और मन मस्तिष्क और आपकी बुद्धि एक नई शक्ति से जुड़ जाती है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप सीखने से जुड़ें, विद्या से जुड़ें, लेकिन संगीत से भी जुड़ें। सरस्वती माता के हाथ में जो वीणा है वो वीणा आपके हाथ में भी आनी चाहिए। कोई साज बजाने की, कोई साज छेड़ने की आदत होनी चाहिए और नई आदत हो तो ताली तो बजा ही सकते हो। अभी ना बजाओ, जो गाते हैं उनके साथ जरूर बजा लिया करो। जब उनके साथ आप ताली बजाते हुए गाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, आदमी के पांव थिरकने लग जाए, रोम रोम झूमने लग जाए, तो माना जाता है कि संगीत आपके शरीर में प्रवेश कर गया और आपके मस्तिष्क तक अपना प्रभाव छोड़ रहा है। बहुत लोग इस तरह की स्थिति में होते हैं कि वो बिल्कुल हिल नहीं पाते। उनके पास आपने देखा होगा ऐसी स्थितियां होती हैं कि कोई कुछ भी सुनाए या उनको हिलाने की कोशिश करे, वो ठूंठ बने हुए उस तरह से खड़े रहते हैं जैसे उनको पांव में कीलें लगा दी गई हैं। तो उसका मतलब ये होता है जहां लोच नहीं है, पूरे पूरे सख्त हुए बैठे हैं, संगीत से रहित हैं, तो एक कठोर जीवन दिखाई देता है। तो जीवन को नीरसता से भरपूर मत कीजिए, रसपूर्ण अपने आप को कीजिए। भगवान के लिए कहा जाता है रसो वही सह, भगवान रसपूर्ण है, आनंद उसका स्वभाव है। तो आपके जीवन में भी रस आना चाहिए और रस के संचार का ही ये पर्व है। आज के दिन हम मां सरस्वती के स्वरूप को याद करते हुए कला को भी याद रखें और उनके हाथ में जो पुस्तक है उसे भी याद रखें। सरस्वती माता कृपा तभी करती है जब आपके हाथ में पुस्तक रोज आनी चाहिए। ज्यादातर लोगों ने एक विधि सीख ली है, अच्छी धार्मिक पुस्तक हो, पवित्र पुस्तक हो, उस पर कपड़ा बहुत अच्छा चढ़ाते हैं और माथा भी बहुत अच्छा टेकते हैं। लेकिन ये माथा टेकने की कम बात है, माथे में पुस्तक धारण करने की ज्यादा बात है। आपके हाथ में पुस्तक आए ना आए, आपके मस्तिष्क में पुस्तक जरूर आनी चाहिए, आपका ज्ञान आपके मस्तिष्क में आना चाहिए। अधिकांश रूप से मैं देखता हूं कि पुस्तक रटने की आदत लोगों को ज्यादा है, इसलिए सारी पुस्तकों का या ज्ञान का मतलब रह गया स्मृति। याद कराओ, याद कर लीजिए, रट लीजिए। ज्यादातर रटने वाले लोगों को कहा जाता है कि जो चीज आपको याद करनी हो, जो चैप्टर याद नहीं हो पा रहा हो, तो सुबह उठो अच्छी नींद लेकर और उसके बाद पढ़िए। आप जो आप याद करना चाहते हैं वो सुबह सुबह याद होगा, जो समझना चाहते हैं शाम को समझा जाएगा। सुबह आपका मस्तिष्क सीखने के लिए, याद करने के लिए बहुत अच्छा होता है। जितना आप उस समय याद करेंगे आपको याद होगा। विद्यार्थी इस समय लेखनी की पूजा करते हैं और निश्चित ही लेखनी की पूजा करने के साथ साथ में जब सरस्वती माता का पूजन करते हैं, मैं तो कहूंगा हर दिन ही कोशिश कीजिए जब आप बैठते हैं। सब विद्यार्थी लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, अपनी टेबल को उस दिशा में रखिए कि चेयर पर जहां आप बैठे आपका मुख या तो उत्तर की तरफ हो या पूरब की तरफ हो सके तो पूरब की तरफ मुंह करके बैठना और साथ में एक छोटा सा चित्र सरस्वती माता का रखना
और सरस्वती माता का चित्र रखकर उसके आगे सफेद फूल रखिए। सफेद फूल रख करके आपको कोई मंत्र नहीं आता हो तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं 3 बार, 5 बार और हो सके तो 27 बार आप पाठ कर लें। क्योंकि गायत्री मंत्र के जो गायत्री के छंद के अक्षर माने जाते हैं, स्वर माने जाते हैं, वो 24 हैं। उसके साथ में 3 महाव्याहृति भूर भुव स्वः 3 ये लगा दी जाती हैं, तो कुल मिलाकर के हो गया 27। जो गायत्री मंत्र हम लोग ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम ये बोलते हैं, ये निश्चित गायत्री है। इसमें 23 अक्षर है, इसलिए इसको बोलते समय वरेण्यम शब्द है तो बोला जाता वरेण्यम। उसको बढ़ा देते हैं लोग 24 करने के लिए। तो 27 बार भी आप उच्चारण कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। एक सफेद फूल रखें, पीला फूल भी आप रख सकते हैं। और किसी को और ज्यादा कोशिश करनी हो तो गायत्री मंत्र जैसे पाठ करते हैं वैसे सरस्वती माता का छोटा सा मंत्र मन मन में 1 माला जितना विद्यार्थी लोग पाठ कर सकते हैं। ओम ह्रीम एम ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीम एम ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीम एम ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः। मेरे साथ बोल लीजिए, ओम ह्रीम एम ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीम एम ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीम एम ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः। तो ये पाठ कर लीजिए। और अगर इसमें भी मुश्किल हो तो आपको एक मंत्र सबको याद है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, ये याद है ना। तो इसमें आपको मातृ की जगह विद्या लगा देना है। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये तो बहुत आसान है। और कभी कभी जब आपके निर्णय ठीक नहीं हो तब आप थोड़ा पाठ कर लीजिए, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से आप पाठ कर सकते हैं। तो सरस्वती माता का पूजन करना, हर दिन उनके लिए फूल रखना, उनसे सुबुद्धि की कामना करना, ये तो चलना ही चाहिए। पुस्तक पढ़ने की आदत जरूर बनाए, लिखने की आदत बनाए, सीखने की आदत बनाए, पुस्तक से प्रेम करते रहिए। और जो आपको याद है अब तक उसे सुबह सुबह मन मन में दोहरा लिया करें, तो विद्या आपका साथ हमेशा देगी। क्योंकि विद्या ही एक ऐसी चीज है जिसे पिता अपने पुत्र को नहीं दे सकता। जिस पुत्र को दिया जाएगा उसे शिष्य बनना ही पड़ेगा, सीखने वाला बनना पड़ेगा, तभी उसे मिलेगा, नहीं तो कुछ भी ज्ञान मिल ही नहीं सकता। इसलिए कोई प्रोफेसर अपने बेटे को कितना भी कोशिश करे कि सारा ज्ञान उठाकर बच्चे को दे दूं, अगर बच्चा सीखना नहीं चाहता तो पिता दे नहीं सकता। इसलिए धन तो दिया जा सकता है, विद्या नहीं दी जा सकती। धन की मुसीबत यह है कि कोई ठग सकता है, कोई छल कर सकता है, धन के विषय में कोई चालाकी कर सकता है, कोई चुरा सकता है, कोई डाका भी डाल सकता है। विद्या एक ऐसी चीज है, ना तो ये डाकू के कब्जे में आएगी, ना ये चोर के कब्जे में आने वाली, ना ठग के कब्जे में आने वाली। ये उसी के लिए अपनी कृपा करती है जो शिष्य बनकर सीखने के लिए आता है, नहीं तो सरस्वती मिलती ही नहीं। कारण क्या है? क्योंकि ये बुद्धि और विद्या की महाशक्ति है, इसलिए ये किसी के वश में नहीं आती। वश में इसके आती है जिसने सिर झुका दिया और जिसने सीखने की तैयारी की, उसको सरस्वती हमेशा कृपा करेगी और उसे हमेशा ऊंचाई पर बैठाएगी। मजे की बात यह है, अपने देश से दूसरे देश में जाइए आप, तो अपने धन को आप कन्वर्ट करोगे वहां की करेंसी में, तब वो धन काम आएगा। विद्या एक ऐसी चीज है, खाली हाथ किसी भी देश में चले जाइए, हर जगह पूजी जाएगी और हर जगह आपकी पहचान कराएगी। इसलिए विद्या तो छोड़ती नहीं।
विद्या को अगर आप भूल गए तो फिर वो आपको भी भूल जाती है। अगर आप उसको रोज याद करोगे तो फिर वो आपको रोज याद करने लायक बना देगी। इसलिए प्रातः स्मरणीय बनना है तो प्रातः स्मरण करना शुरू कर दीजिए सरस्वती माता को, मतलब विद्या को, पढ़ाई को, पढ़े हुए को दोहराना शुरू कर दीजिए, तो विद्या चमत्कार करेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मोर और हंस उनका वाहन है। हंस भी कहते हैं लोग, मोर भी कहते हैं। तो नर्तन आपके जीवन में रहना चाहिए। नट नागर ना भी बनो तो कम से कम थोड़ा सा कुछ न कुछ जीवन में खुशी मनाना, झूमना, नाचना जरूर होना चाहिए। कुछ लोग तो सत्संग में भी बैठ के नाचने लग जाते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप अंदर से तरंगित होना अच्छी बात है। सत्संग में तो मर्यादा रखनी चाहिए, वहां पर कोई झूमने की आवश्यकता नहीं। हाँ, आपके जीवन में हर दिन मोर जैसा उत्सव बनना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो मोर पंख को सिर पर धारण किया। उन्होंने इतना महत्व दिया मोर को कि उसके पंख को माथे पर लगा लिया। क्या कहना चाहते हैं भगवान कृष्ण? उत्सव को, आनंद को, झूमने को, मस्ती को माथे पर लगाकर चलो, इससे बड़ी कोई शिक्षा नहीं हो सकती दुनिया में। हमेशा मस्त रहना, खुश रहना, आनंदित रहना, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। अगर ये आपको आ गया तो जिंदगी जीना आ गया आपको। बस ये जरूर हम सबको पकड़ना चाहिए। आज के दिन जहां सजने संवरने के लिए भी कामदेव का पूजन किया जाता है, मतलब सुंदर बनने के लिए भी कहा जाता है कि प्रकृति सुंदर है, तो आप किसी भी उम्र में हैं, आप अपना ख्याल रखा करें। उम्र तो आपका सौंदर्य छीनती ही है, लेकिन अपना ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे लगेंगे। और सबसे बड़ी सुंदरता तो आपकी मुस्कुराहट है। अगर इसे बनाए रखेंगे तो बस सजे रहेंगे आप। तो फूल किसी को दो न दो, मुस्कुराहट जरूर दे दिया करें। खुद भी मुस्कुराएं, दूसरों को भी मुस्कुराने दें, तो ये एक अद्भुत कार्य हो सकता है। आज के दिन ही भगवान राम शबरी के आश्रम में पहुंचे थे। तो गुजरात में एक जिला है डांग जिला। डांग जिले में शबरी का आश्रम है, तो लोग वहां पर जाते हैं आज के दिन और पूजन करने जाते हैं। तो वहां पर एक शिला है, जिस शिला का पूजन लोग करते हैं, क्योंकि उस शिला पर राम जी बैठे थे और फिर शबरी ने वहां राम जी को बेर खिलाए थे। तो वो जगह भी पवित्र हो गई जहां राम जी ने बैठकर शबरी को भक्ति का संदेश दिया था। ये अद्भुत बात है। पूरे जीवन भर शबरी लगी रही, उनकी साधना सफल नहीं हुई। वसंत पंचमी वाले दिन उनकी साधना सफल हुई और उसी दिन राम जी पहुंचे और पूरा वन फूलों से भरा हुआ था और शबरी ने तो पूरे मार्ग को ही फूलों से सजा रखा था। वसंत पंचमी वाले दिन राम जी कुटिया में पहुंचे, उस शिला पर बैठे। लोग उस शिला को पूजने जाते हैं। मैं तो ये कहूंगा शिला को भी पूजें, राम जी को पूजें, शबरी की भक्ति को भी पूजें, लेकिन सबसे ज्यादा कोशिश ये करें वसंत पंचमी को हर व्यक्ति के अंदर भगवान राम का नाम आ जाए, जिससे जिंदगी में आराम आ जाए। तो ये भी आज के दिन का ये भी एक महत्व है। आज का दिन इस रूप में भी माना जाता है, वीरता, साहस, देशभक्ति का रूप भी इस दिन समझ में आता है, क्योंकि आज के दिन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से बदला लिया इस रूप में कि वो आक्रांता भारत पर आक्रमण करने के लिए आया और आक्रमण करने के लिए जब आया तो 16 बार उसने हार कर यहां से गया। 17वीं बार यहां के गद्दारों के कारण पृथ्वीराज चौहान उसके कब्जे में आ गया और उसने पिंजरे में कैद करके अपमानित करते हुए उसको गजनी लेकर गया अफगानिस्तान में
और वहां ले जाकर उसकी आंखें फोड़ दी। दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान और इस देश की आन बान शान रहा हुआ पृथ्वीराज चौहान, जब वहां उसकी आंखें फोड़ दी गई तो उसके बाद उसने कहा अब इसको अपमानित करके हिंदुस्तान के शेर को हम खत्म कर देंगे। और जब उसे मारने लगे तो उस समय पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र भी था और उनका कवि भी था जिसका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई वहां पहुंच गया और उसने बादशाह से कहा, मोहम्मद गौरी से कहा कि इस व्यक्ति को आप मार रहे हो लेकिन इसी के साथ इसकी एक विद्या भी दुनिया से लिप्त हो जाएगी। पूछा कौन सी विद्या? बोले इसके पास शब्द भेदी बाण है। यह विद्या जानता है कि शब्द के ऊपर तीर चला सकता है। कोई आवाज कहीं भी करो, इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई हो तो तीर चला देता है, लेकिन अभी तो इसकी आंखें फूटी हुई हैं। अगर आप चाहो तो यह दृश्य जरूर देख लो। तो गौरी बैठ गया ऊंची मंजिल पर और पृथ्वीराज चौहान के हाथ में धनुष बाण दिया गया और कहा गया कि हम आवाज करेंगे तुम तीर चलाओगे। तो कहा गया कि चलाओ तीर, जब कहा जाए उस समय तीर चलाना। तो नियम है, ऐसी जो चीजें लोग प्रदर्शित करते हैं तो डंडे पर डंडा मारते हैं दूर से, तो वहीं पर जाकर जहां वो चोट लगती है वहीं तीर आकर लगता है। लेकिन जैसे ही शाहबुद्दीन गौरी ऊपर बैठ गया तो ऊपर बैठा हुआ था और नीचे पृथ्वीराज चौहान हाथ में धनुष बाण लेकर बाण चढ़ाया प्रत्यंचा पर। तो उस समय कविता गाने के लिए चंद्रबरदाई ने कहा कि मैं अपनी कविता बोलूं, उसके बाद ये फिर अपनी विद्या दिखाएंगे। तो बादशाह ने समझा कि हो सकता है कि ये कोई अच्छी कविता सुनाएगा, तो उसने उस समय जो है वो शब्द कहे जो आप सबको याद होंगे कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। बस इतना ही कहा, कविता बोली। और इधर गजनी के मुंह से, उस शाहबुद्दीन गौरी के मुंह से जैसे ही आवाज निकली चलाओ, तो ये समझ गए कि कहां से आवाज निकली है। तो गले पर ही तीर जाकर के लगा जहां से आवाज निकली थी। और उसी के साथ पृथ्वीराज चौहान ने अपने उस सेवक से कहा कि अपनी तलवार निकालो। तो उसने एक खंजर निकाला और दोनों एक दूसरे को मारकर ये कहते हुए कि भारत का के वीर हैं हम, दुश्मन के हाथ से मरने वाले नहीं, अपने देश के अपमान का बदला हमने ले लिया। तो वो दिन भी वसंत पंचमी वाला दिन था। तो आज वो याद भी की जा सकती है। और आज के दिन ही वीर हकीकत राय का बलिदान दिवस भी है, जिसने अपने धर्म के लिए अपनी गर्दन कटवानी स्वीकार की, लेकिन अपना धर्म नहीं, वो सिर झुकाने को तैयार नहीं हुआ, चोटी जनेऊ कटवाने को तैयार नहीं हुआ। तो इस रूप में आज के दिन को माना जाता है, बहुत सम्मान दिया जाता है। इस सारी चीजों को ध्यान में रख करके हमें इस बात को भी हमेशा याद रखना चाहिए कि वीरता का, समर्पण का पर्व है वसंत पंचमी। धर्म के प्रति सब कुछ न्यौछावर करने का ये पर्व है वसंत पंचमी। और भक्ति में पूर्ण समर्पण करके शबरी की तरह राम को पा लेने का नाम है वसंत पंचमी। और सरस्वती माता की कृपाओं को पाने के लिए भक्ति और साधना का नाम है वसंत पंचमी। वसंत पंचमी श्रृंगार का पर्व है, वसंत पंचमी उत्सव का पर्व है, वसंत पंचमी जीवन में नवरस के संचार करने का पर्व है। और वसंत पंचमी हमारे जीवन में 5 प्रकार के विकारों को दूर करने का भी पर्व है। तो सब रूपों में हम वसंत पंचमी को ध्यान में रखेंगे, इसकी शिक्षाओं को ध्यान में रखेंगे। और थोड़ी सी बात अब मैं अलग ढंग से भी आपको कहना चाहता हूं।
जो घटना मैंने आपको बताई है कि आपके जीवन में एक भक्ति ईश्वर भक्ति भी होनी चाहिए, गुरु भक्ति भी होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्र भक्ति सबसे पहले होनी चाहिए। 1192 ईस्वी में वसंत पंचमी के दिन ये घटना घटी थी, जो पृथ्वीराज चौहान वाली घटना मैंने आपको बताई। हम लोग सभी चाहते हैं कि हमारे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग भी होने चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कल जन्मदिन मनाया गया और हम ये कहते हैं भगत सिंह भी होने चाहिए हमारे बीच में, सुभाष भी होने चाहिए, पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग भी होने चाहिए। लेकिन सबकी भावना ये होती है कि सब होने चाहिए। पड़ोसी का बेटा भगत सिंह बन जाए, पड़ोसी का बेटा सुभाष चंद्र बोस बन जाए, मेरा बेटा तो बिजनेस करे, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, मेरे बेटे को सेवा नहीं करनी चाहिए, मेरा बेटा क्यों बलिदान करे, मेरा बेटा देश के लिए क्यों कुछ करे। ये दुर्भावना वाली बात है, ये दुर्भाग्य वाली बात है, ये हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर आज के दिन को आप महत्व देना चाहते हैं तो इस बात से भी महत्व दीजिए। ईश्वर भक्ति आपके अंदर जरूर हो, गुरु भक्ति भी हो, लेकिन राष्ट्र भक्ति पहले हो। अगर राष्ट्र भक्ति आपके अंदर है तो आपका राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। और क्योंकि हम लोग 26 जनवरी मनाएंगे अपना गणतंत्र दिवस, तो शहीदों को भी याद करेंगे। और इस बात को इस रूप में याद कीजिए कि प्रेरणा शहीदों से यदि हम न लेंगे, प्रेरणा शहीदों से यदि हम न लेंगे, आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी। इसलिए वीरता को जगाने के लिए वीर प्रसविनी माओं को, अपने बेटों को वो लोरी सुनानी चाहिए जिसमें वीरता भरी हुई है। मां ही निर्माता है, माता निर्माता भवती। मां को निर्माता बनना है, अपने बच्चों को भक्त बनाए, वीर बनाए, ज्ञानी ध्यानी बनाए, देश के लिए समर्पित होने वाले बनाए। लेकिन ऐसा नहीं जो मां की कोख को कलंकित करें, देश का नाम कलंकित करें। अच्छे संस्कार और शिक्षा हमें अपने घर से देनी होगी, क्योंकि स्कूलों के माध्यम से ये सब मिलने वाला नहीं है। तो मेरा निवेदन ये भी है, मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा स्कूलों में, किसी किसी स्कूल में लोग इसके लिए एक कोर्स लगा देते हैं जिसका मतलब कोई उसकी परीक्षा और उसके अंक तो कहीं जुड़ते नहीं हैं, परीक्षा ले ली जाती है। मैं चाहूंगा कि प्रत्येक घर में सब कोई अपने बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा जरूर दें, संस्कार जरूर दें, सिखाएं। और खास बात, मां बाप लड़ भी पड़े तो भी बच्चों के सामने वो शिकायत कभी नहीं करो कि देखो तुम्हारे पिता क्या करते हैं या देखो तुम्हारी मां कैसी है। एक दूसरे को अपमानित न करें बच्चों के सामने। अगर बच्चों के सामने अपमानित करोगे, पति करे पत्नी को अपमानित बच्चों के सामने, तो बच्चे कभी इज्जत नहीं करेंगे। दूसरी बात, बच्चे अगर मां बाप के लिए, मां के लिए बुरा चाहिए, मां के साथ कैसे पेश आना है, कैसे बात करनी है, तुम्हें इसकी मर्यादा और तमीज होनी चाहिए। इसी तरह से अगर पिता के लिए बेटा कुछ बोल रहा है तो मां को डांटना चाहिए और कहना चाहिए कि तुम्हें अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, तुम्हें समझ होनी चाहिए। क्योंकि सम्मान कराना, आदर देना, शिष्टाचार, मैनर्स वगैरह, ये सब मां बाप के द्वारा ही दिए जाते हैं। अगर इसमें आप कमी करेंगे तो ये ध्यान रखिए, बुढ़ापे में किस तरह से बच्चे अपमानित करेंगे इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और अगर ये संस्कार बने रहे तो बुढ़ापे में आप दुखी नहीं होंगे। और केवल आप ही दुखी होने की बात नहीं है, समाज में भी बच्चे अपमानित करते हैं उन मां बाप के नाम को जो अपने बच्चों को शिक्षा, संस्कार और शिष्टाचार नहीं सिखाते। तो ये बात बहुत ढंग से हम सबको याद करनी है, क्योंकि वसंत पंचमी का ये अवसर हम सब के लिए बहुत कुछ शिक्षा लेकर आया। शिक्षा के रूप में कलात्मक जीवन भी हमारा होना चाहिए। मैं इस बात को एक नए ढंग से कहना चाहता हूं, वो ये, कोई भी काम करो आपको अगर भोजन भी परोसना है, महिलाएं बैठी हुई हैं,
तो कलात्मक ढंग से ही अपनी बात, अपना भोजन बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना, सर्व करना आना चाहिए। जैसे होटलों में जो है खाना परोसने की विधि चलती है, अच्छे ढंग से भोजन परोसना, और कोई भी जो भोजन लेकर आता है कितना विनम्र, कितना मुस्कुराता हुआ और कितने अच्छे कपड़े पहन करके आएगा, तो कैसे भी कपड़े, कैसा भी बोलते हुए, गुस्सा करते हुए, चीखते चिल्लाते हुए, लड़ते झगड़ते हुए भोजन दिया जाए और लड़ते झगड़ते भोजन किया जाए, तो उसका मतलब होता है कि आपने कलह कलेश खिला दिया और कलह कलेश आपने प्राप्त कर लिया। तो आपको आज से कला अपने भोजन से लेकर अपने सोने, जागने, उठने, बैठने सब में अपनी कला को जोड़िए। आप कलाकार बने, कलहकार ना बने और कलंकार ना बने। बस इस बात को अवश्य ध्यान रखेंगे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। और अब चाहूंगा जो बच्चे यहां आए हुए हैं अपने अपने पेन हाथ में ले लें। जिन बच्चों के लिए आप पेन लेकर आए हैं वो भी अपने अपने हाथ में आप लोग ले लें। जिन्होंने सरस्वती माता के आगे रख दिए हैं तो उधर ही की तरफ हाथ जोड़ के बैठ जाएं। हाथ जोड़ लीजिए या पेन अपने दोनों हाथों में ले लीजिए और इसी मुद्रा में आप लोग हाथ जोड़ करके बैठेंगे। मेरे साथ 3 बार गायत्री का उच्चारण करेंगे आप लोग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ओम सरस्वत्यै नमः। मन मन में प्रार्थना कर लीजिए। हे जगदम्बा जगजननी मां परमेश्वरी, हे सरस्वती मां, हे वाग्देवी, हे शारदे, चरण शरण में उपस्थित होकर हम आपके बच्चे आपसे प्रार्थना करते हैं सदैव हमारी बुद्धि सुबुद्धि बनी रहे, हमारे निर्णय उचित निर्णय हो। आप हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए, हमारी बुद्धि को सुबुद्धि बनाइए, मति को सुमति बनाइए। हम अच्छे निर्णय लेकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। हमें उत्तम विद्या, उत्तम शिक्षा प्रदान कीजिए। हर प्रकार की परीक्षाओं में हम सफल हों। हमें ज्ञान दीजिए, विद्या दीजिए, समृद्धि दीजिए, पूर्ण सफलता दीजिए। जीवन कलात्मक हो, जीवन सफल हो, जीवन सुखमय हो, जीवन यशस्वी हो, विजयश्री हमारे जीवन में सदैव बनी रहे। हमें आरोग्य मिले, हमें सौभाग्य मिले। हम यही निवेदन करते हैं
हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वसंत पंचमी आप सभी के लिए मंगलमय हो, सुखमय हो।